कार्य कर रहा। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू ही नहीं मानता, नहीं मानता। वो एक नास्तिक है, जिसको आस्तिकता नास्तिकता का बोध नहीं है, उसको अपनी बौद्धिक विकृति का बोध नहीं है। उसने स्वयं कहा ना कि मेरे पास वेद नहीं, मेरे पास पुराण नहीं, मेरे पास शास्त्र नहीं, फिर भी हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास वेद पुराण धर्मशास्त्र होते धीरेन्द्र, तो तुम्हें इसका बोध होता कि कौन प्रणम्य है और कौन निंद्य है। तुम्हें इसका बोध होता कि किसका सम्मान किया जाना चाहिए और किसका विरोध किया जाना चाहिए। यही कारण है कि वेद पुराण स्मृति से रहित होकर जब तुम स्वयं को सनातनी बताते हो, तो तुम्हारी स्थिति मिट्टी की स्त्री के समान हो जाती है। कितनी भी सुंदरता डाल दो मिट्टी की प्रतिमा में, लेकिन वह प्रजनन नहीं कर सकती। कितना भी तुम नारा लगा लो, उद्घोष कर लो, तुम सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। लोग, जब मैंने कहा कि धीरेन्द्र के पास सिद्धि वाली बात पर मैं आता हूं, एबीपी न्यूज वाले ने कुछ कवरेज दी थी इस प्रकरण को, और ऐसे पागल पागल मूर्ख पत्रकार भरे हैं इन मीडिया संस्थानों में, उनको मुद्दा पता ही नहीं होता कि इस मुद्दे पर क्या बात चल रही है। पंडोखर सरकार का दावा है, जो वैराग्यानंद पंडोखर सरकार और हमारा वीडियो चलाया था एबीपी न्यूज वालों ने, मैं उनको भी बताना चाहूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा हो एबीपी वालों तक तो सुन लो। तुम्हें निग्रहाचार्य का पक्ष ही ज्ञात नहीं है। धीरेन्द्र के पास सिद्धि है कि नहीं, इस पर मेरी चर्चा ही नहीं है। पंडोखर का दावा है कि सिद्धि नहीं है, वैराग्यानंद का दावा है सिद्धि नहीं है, मेरा कोई पक्ष ही नहीं है कि सिद्धि पर चर्चा हो। हमारा पक्ष यह है, सनातन धर्म के धर्मशास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध कोई जा रहा हो या अनुकूल जा रहा हो तो विरोध या समर्थन करो। सिद्धि की रही बात, तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब कहा था कि अगर सिद्धि चमत्कार है तो हमारे मठ की दरारें भर दें, ज्योतिर्मठ विध्वंस वाले समय, तो हमने एक वक्तव्य जारी किया था कि अगर किसी के पास कोई सिद्धि शक्ति है तो यह देखना पड़ेगा कि वो दरार भरने वाली सिद्धि है कि कुछ और है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने संगीत शास्त्र में पीएचडी की हो और किसी व्यक्ति ने चिकित्सा शास्त्र में पीएचडी की हो, तो डॉक्टर दोनों अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, लेकिन संगीत वाला जो पीएचडी होल्डर है वो ऑपरेशन नहीं करेगा। तो किसी व्यक्ति के पास कोई सिद्धि हो भी तो देखना पड़ेगा कि उसका सामर्थ्य क्या है। अब मेरे उस पुराने वीडियो को, 2 वर्ष पुराने वीडियो की क्लिप काटकर आजकल के चेले अभी वायरल कर रहे हैं, ये कहकर कि निग्रहाचार्य के बदले सुर, निग्रहाचार्य को होश आ गया, निग्रहाचार्य ने हमारे गुरु जी की प्रशंसा की। सिद्धि पर हमारा कोई वैमनस्य ही नहीं है। और जिस समय कुछ लोग कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास हनुमान जी की कृपा है, उस समय भी हमने कहा था कि हनुमान जी की प्रत्यक्ष सिद्धि इसको नहीं है। और जब कुछ लोगों ने कहा कर्ण पिशाचिनी है, तब भी हमने कहा कर्ण पिशाचिनी नहीं है, ये वीर स्तर की सिद्धि है। और मेरी बात कैसे प्रमाणित हुई, बाद में अभी 4 दिन पहले हमको एक सुहृद ने एक वीडियो भेजा जो सोशल फ्रंट नामक किसी फेसबुक पेज ने जारी किया था। अब वो सोशल फ्रंट कौन चलाता है, सनातनी है, वामपंथी है, हिंदू है, मुसलमान है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस वीडियो में उसने दिखाया कैसे आधी अधूरी बात ये पर्चे पर लिखता है और सामने वाले पर दबाव डालता है कि जो नहीं लिखा वो भी तुम स्वीकार करो। और उसके नीचे वो वीडियो जब मुझे मिला था तो 30 लाख लोगों ने देखा था। अभी 30.5 लाख, मतलब 30.5 तो अधिक कम ही बोल दिया मैंने, 35 लाख मान लो आप, 35 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और सितंबर का ही वीडियो है वो, सोशल फ्रंट नामक फेसबुक पेज पर। तो वो बंग बीराय नमः, ये अपने पर्चे पर लिखा धीरेन्द्र ने, बंग बीराय नमः। और नाम किसका लगा है? हनुमान जी का। हालांकि वीर श्रेणी जो है देवताओं की, उसमें एक हनुमान वीर, नृसिंह वीर, चंद्रमा वीर, शैतान वीर, बहुत तरह के वीर होते हैं। गोगा वीर इत्यादि भी लोक देवताओं के रूप में पूजित हो ही रहे हैं। लेकिन हनुमान वीर वो अंजनी पुत्र केसरी नंदन श्री राम दूत हनुमान नहीं होते। जितने लोग धीरेन्द्र के दरबारों में भीड़ लगा रहे हैं, उनमें से कितने लोग साधना के बारे में क्या जानते हैं, किन देवताओं के शास्त्रीय प्रारूप से अवगत हैं? वो बस चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो संकट है वो किसी प्रकार से टल जाए। और उन लोगों से पूछो कि कितने लोगों के संकट टल रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं हाँ उस दरबार में जाने के बाद से हमारी समस्या समाप्त हुई। हाँ, वीर के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, पूरी नहीं होती। वीर की सिद्धि हो सकती है धीरेन्द्र के पास, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकती, लेकिन बहुत छोटी सी सिद्धि है। और उस छोटी सी सिद्धि को मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से बहुत बड़ी दिखाई गई वो सिद्धि। धीरेन्द्र छाती ठोक कर कहता है मंच से कि ठठरी बांधेंगे, ठठरी बांधेंगे, लेकिन हाजी अली पर 2 दिन बाद ही हाथ जोड़ता नजर आता है। क्यों? उसका वीर काम नहीं कर रहा क्या? वो यहां तक कहता है कि मैं सभी धर्मों के, सभी मजहबों के भगवान का सम्मान करता हूं। अच्छा,
सनातन के अलावा भी धर्म है, तो अधर्म किसको कहते हैं बाबू? ये कृष्णचंद्र जाकर तुमको हनुमान जी का अवतार बताकर आए, ये हनुमान जी के अवतार तो सबके आगे हाथ जोड़ते चल रहे हैं कि हम सभी मजहबों का सम्मान करते हैं। हाजी अली अहिंसक था इसके लिए। हमने कभी किसी इस प्रकार के पीर पैगंबर को प्रणाम किया हो तो बता दो। और जो व्यक्ति स्वयं को हिंदुओं का नेता और हिंदू राष्ट्र का प्रणेता बता रहा हो, वो हाथ जोड़ता चल रहा है ऐसे हाजी अली के आगे, जिसके कारण कितनी हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी गई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितना आतंक बचा, जिसके कारण उसको अहिंसक बता रहा है। ये इसका इतिहास ज्ञान, इसका धर्मबोध इतने शून्य स्तर पर है क्या? देखो, हनुमान जी की सिद्धि अगर है तुम्हें तो क्या मजाक बनाने के लिए कि तुम्हारा इसके साथ अवैध संबंध है? उस अवैध संबंध को अगर तुम 4 लोगों के सामने बता भी रहे हो तो इससे राष्ट्र का क्या कल्याण हो गया? इससे देश का क्या कल्याण हो गया? धर्म का क्या उत्थान हो गया? अगर यही तुम कहते कि अमुक मठ में रहने वाला जो महंत है वो व्यभिचारी है, उससे दूर रहो, नाम लेकर बताते, तो कितने लोग उसके पाखंड से बचते कि नहीं बचते? वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बाजार और तुम्हारा बाजार एक साथ मिला हुआ है। छोटी बच्ची को गोद में बैठाकर धीरेन्द्र उससे गायत्री मंत्र बुलवा रहा है। गायत्री मंत्र के लिए कौन सा व्यक्ति किस अवस्था में अधिकृत है कि नहीं, इसका बोध इसको नहीं है, लेकिन गायत्री पढ़वा दे रहा है और धिक्कार रहा है कि अरे 20-20 साल के बूढ़ हो, तुमको गायत्री मंत्र याद नहीं। कौन सा श्रुति मंत्र किस व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त है और कौन सा व्यक्ति अनधिकृत है, इसका सामान्य बोध नहीं रखने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री, मैं समझता हूं कि तुम अयोग्य हो व्यासपीठ पर बैठने में, तुम अयोग्य हो सनातन धर्म का व्याख्यान करने में। बहुत से गांवों में से लोक देवता, कुल देवता आते हैं, शरीर पर बातें बताते हैं, ये पर्चा वाली सिद्धि और 10-20 लोग मध्य प्रदेश में ही लेकर घूम रहे हैं और तुम्हारे पैदाइश से पहले से लेकर घूम रहे हैं। लेकिन ये जो हाइप चला, मीडिया मार्केटिंग करके इसको तैयार किया गया, खड़ा किया गया और लोग अंधे बहरे बनकर इसके सामने आ रहे हैं। ये लोगों की भीड़ निर्मल बाबा के दरबार में भी कभी लगती थी, यही लोगों की भीड़ चंद्रा स्वामी के पीछे भी लगती थी, यही लोगों की भीड़ ओशो के पीछे भी लगती थी, यही लोगों की भीड़ साईं शिरडी भी जा रही है, अजमेर भी जा रही है। इनको कोई मतलब नहीं है कि सिद्धांत क्या कह रहा है। यही लोगों की भीड़ कल 2 बोरी चावल में धर्म परिवर्तन भी करती है। वो चाहते हैं किसी प्रकार से हमारा जीवन एक व्यवस्थित पटरी पर आ जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जो लोग धीरेन्द्र का समर्थन कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों के पास धर्मशास्त्री बोध विद्यमान है? और जब इनसे पूछा जाए तो स्वयं अनपढ़ हैं, स्वयं धर्मशास्त्र पर परिश्रम किया नहीं, कृतश्रम पांडित्य इनके पास नहीं है, तो क्या कहेंगे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। क्यों? पोथी पढ़ने का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है, इसको पता ही नहीं। और पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ की कहावत के चक्कर में पूरे धर्मशास्त्रों का तिरस्कार कर रहे हैं। तो जितने लोग पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ हमें सुनाते हैं, वो लोग क्या ऐसे डॉक्टर से अपनी चिकित्सा करवाएंगे जो पोथी पढ़े बिना ही ऑपरेशन कर रहा है? क्या ऐसे पायलट के हवाई जहाज में बैठेंगे जो पोथी पढ़े बिना ही हवाई जहाज उड़ा रहा है? क्या अपने बच्चों को स्कूल से नाम कटवाएंगे कि पोथी मत पढ़ो, पोथी पढ़ के क्या लाभ है? नहीं। क्या अपनी डिग्रियां जलाकर फाड़कर फेंकेंगे? नहीं। तो संसार में जो ये अविद्यात्मक पुस्तकें हैं, इनके लिए तो पोथी की आवश्यकता पड़ जा रही है तुमको, लेकिन जो धर्मशास्त्रीय विषय है वहां पर तिरस्कार करते हुए कहते हो कि पोथी पढ़ने से क्या लाभ। पोथी पढ़ने से अगर ज्ञान नहीं होता है तो पोथी नहीं पढ़ने से ज्ञान हो जाता है, ये कैसे सिद्ध हो गया? अनपढ़ व्यक्ति से पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अच्छा ही होता है ना? और अपने गुरुजी रामभद्राचार्य के, गिरधर मिश्र के यही सब पोथी पढ़ने के चक्कर में तो तुम प्रसिद्धि करते चलते हो कि हमारे गुरुजी जो है सब कुछ अपने कंठ में रखे, हमारे गुरुजी इतने ग्रंथ लिखे, हमारे गुरुजी ने भाष्य लिखा, हमारे गुरुजी ने ये टीका की, हमारे गुरुजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सड़क छाप गुलजार को भी मिला, तो तेरे गुरु की वही औकात है क्या धीरेन्द्र? गुलजार के बराबर है तेरा गुरु। और हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाने वाले और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह और एम एफ हुसैन को भी पद्म विभूषण मिला था, तो तेरा गुरु वैसा ही है क्या जो इन पुरस्कारों का दम्भ दिखाता है मुझे? हिंदू एकता कभी थी ही नहीं। हिंदू एकता एक बहुत बड़ा भ्रम है। हिंदू एकता संभव भी नहीं है। जिस प्रकार की एकता की तुम कल्पना कर रहे हो, वो बाकी लड़ने को तो सनातन धर्म विधर्मियों के विरुद्ध एकजुट रहा ही है, लेकिन जिस प्रकार की एकता तुम सोच रहे हो वो एकता संभव नहीं है। वो अप्राकृतिक एकता है, वो धर्म विरुद्ध एकता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य जो युद्ध हुआ, कोई ये नहीं कहने गया कि तुम आपसी लड़ाई क्यों कर रहे हो, आपस में लड़ते रहो, नहीं। एक पक्ष धर्म का और एक पक्ष अधर्म का ही माना गया।
उस स्थिति में जो तुम्हारा काल्पनिक एकत्व है वो कभी स्थापित ही नहीं हुआ। न देवताओं की आराधना के विषय में एकत्व स्थापित हुआ, न संप्रदायाचार्यों के मध्य एकत्व स्थापित हुआ। संभव नहीं है। जब ईसा मसीह और भगवान कृष्ण को एक बताया इस्कॉन वालों ने और भगवान महादेव की निंदा की, तो हिंदू एकता टूटती नहीं दिखी थी। हमने ईसा मसीह का विरोध करके एकत्व प्रतिपादित किया, हरिहर अभेद प्रतिपादित किया, तो हम हिंदुओं की एकता तोड़ने वाले हो गए। लोग कह रहे हैं कि तुमने कितने इस कन्याओं का विवाह करवाया, धीरेन्द्र शास्त्री ने विवाह करवाया। वो भी मैं पाखंड समझता हूँ। प्रत्येक गोत्र का विवाह कैसे पता चलता है, विवाह संस्कार कैसे होता है? मनमौजी तो जाके कोर्ट मैरिज कर लो ना। अगर संस्कार मानते हो तो जिस गोत्र शाखा सूत्र का विभाग जैसा निश्चित किया गया है उसी के अनुकूल शाखा सूत्र आदि में विवाह संस्कार संपादित होता है। वो भी सामूहिक विवाह का शास्त्रीय पर शाखाओं का एक साथ करना उचित नहीं है। पर शाखात्मक सामूहिक विवाह, सामूहिक यज्ञोपवीत, ये सब पाखंड है। और अगर मान लेते हैं कि करवा भी दिया और तुमने नहीं करवाया, तो हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है। अगर हमने 1000-2000 का भी कोई सत्कर्म कर दिया और अगर हमने कहीं फोटो डाल दी या लेख लिख दिया ना, तो हमारे विरोधी तुरंत पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखो प्रदर्शन कर रहा है। जो लोग फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं मुझे वो जानते हैं, देखो ये अपनी प्रशंसा कर रहा है, देखो स्वयं को दानवीर दिखा रहा है। और अगर हजारों लाखों दान करने के बाद भी अगर चुप रहो, कहीं उसकी फोटो ना डालो, कहीं वीडियो ना डालो, कहीं चर्चा ना करो, फिर लोग पूछने आते हैं तुमने कितना समाज सेवा का कार्य किया, तुमने कहाँ कहाँ दान दिया। दोनों स्थिति में गाली मुझे पड़नी है। अगर मैं करके बताऊं तो भी गाली पड़नी है कि देखो प्रदर्शन कर रहा है, धर्म करके दिखावा क्या करना। और अगर न बताऊं तो लोग हिसाब लेने आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या किया, बताओ, उसने तो किया, तुम भी करके दिखाओ अगर कर सकते हो तो। ये सब बातें धीरेन्द्र शास्त्री का जो व्यवहार है शास्त्र सम्मत नहीं है। उसके चमत्कार के चक्कर में लोग पाखंडपूर्ण वृत्ति का आश्रय ले रहे हैं, यही हम समझते हैं। और स्वयं को हनुमान जी का भक्त बताने वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी नकली हिंदू ही है, और वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाला गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य भी नकली हिंदू ही है। इनको हम हिंदू ही नहीं मानते। ये सब के सब हिंदू धर्म को मारकर उसके शव का भक्षण करने वाले गिद्ध हैं। इतना तो हिंदू तो ममता बनर्जी भी दिखा दे रही है नवरात्र में। यह सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब कहते हो कि अगर मदर टेरेसा ने पाखंड करके लोगों को ईसाई बनाया तो धीरेन्द्र शास्त्री जब घर वापसी करा रहे हैं तो पाखंड कैसे? पाखंड शब्द की परिभाषा ही तुमको पता नहीं, न तुमको धर्म की परिभाषा पता, न तुमको शास्त्र की परिभाषा पता, न तुमको पाखंड की परिभाषा पता। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पाप के खंडों को, पाप के चिन्हों को पाखंड कहते हैं। सनातन धर्म के अनुसार, माहेश्वर तंत्र के अनुसार तीनों वेदों को पा कहते हैं, और उसका जो खंडन करे, वेद की मर्यादा का जो खंडन करे, वह पाखंड कहलाता है। धीरेन्द्र शास्त्री वेद मंत्रों को बदलने की बात करता है, ये पाखंड है। जो वेद में अधिकृत नहीं ऐसे व्यक्तियों को वेद मंत्र का अधिकार देने की बात करता है, ये पाखंड है। सभी हिंदुओं को रोटी बेटी करवाऊंगा ऐसा कहकर वर्णाश्रम व्यवस्था की दुर्गति करने वाला गिरधर मिश्र रामभद्राचार्य पाखंड कर रहा है। इस अंश में वो पाखंडी है। ये सभी नास्तिक स्वयं को हिंदू के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के मूल सिद्धांत पर आघात करने के लिए घुसपैठ किए हुए असुर हैं, जो वास्तव में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का स नहीं जानते, ध नहीं जानते, और उसके बाद स्वयं को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपनी मनमौजी को हिंदुत्व का नाम देते हैं, सनातन धर्म का नाम देते हैं। जो व्यक्ति श्रुति का अधिकारी नहीं, जो व्यक्ति वर्णाश्रम में अधिकृत नहीं, ऐसे म्लेच्छों को घर वापसी के नाम पर टीका चंदन कर करके बुलाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी वेद की मर्यादा का विहिंसन करने के कारण पाखंड ही कर रहा है। टेरेसा का पाखंड और धीरेन्द्र का पाखंड एक प्रकार का हम समझते हैं। ये गौर किया होगा तुम लोगों ने, आपकी अदालत में इंडिया टीवी में रजत शर्मा ने एक साक्षात्कार लिया था धीरेन्द्र का, वो बड़ा वायरल हुआ था। वो वीडियो तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें 33वें मिनट के बाद से सुनना। धीरेन्द्र ने सबके सामने यह कहा कि 500 मुसलमान परिवार उसके मित्र हैं। या निग्रहाचार्य का एक वीडियो तुम दिखा सकते हो जिसमें निग्रहाचार्य ने यह कहा हो कि हाँ 500 या एक मुसलमान परिवार भी हमारा मित्र है, हम उसके साथ उठते बैठते चाय पीते हैं। एक वीडियो। मैं धीरेन्द्र को, उसके समर्थकों को, मेरे सभी विरोधियों को यह चुनौती देता हूं। और केवल धीरेन्द्र के नहीं, अवधेशानंद के चेले, रामभद्राचार्य के चेले, कृपालु के चेले, अनिरुद्ध के चेले और शरणानंद के चेले, है ना, इंद्रदेवेश्वरानंद के चेले, मुरारी के चेले और भी जितने हैं आप जोड़ लें,
इन सबको मैं चुनौती देता हूं। रामदेव के चेले, राजेंद्र दास के चेले, वासुदेवाचार्य के चेले, राघवाचार्य के चेले, पूरी शंकराचार्य के चेले और जितने हैं जो पूर्णतया गलत हैं, जो अंशतः गलत हैं, सबको मैं बोलता हूं, एक हमारा आप वक्तव्य दिखा दीजिए जिसमें हमने कहा हो, चाहे वेकांत में कहा हो, चाहे मंच पर कहा हो, कि हमारे अमुक मुसलमान मित्र हैं और हम अमुक मुसलमान मित्रों के साथ चाय पीते हैं। लेकिन फिर भी संत निंदक कौन? हिंदुओं की एकता तोड़ने वाला कौन? हम। जो धीरेंद्र सरेआम मंच पर माइक पर कह रहा है, माइक पर ऑन कैमरा टेलीकास्ट करवा रहा है कि 500-600 मुसलमान हमारे मित्र हैं, तुमको क्या लगता है मुसलमान उसके मित्र क्यों हैं? उन 500 मुसलमानों में 90% मुसलमान ऐसे अवश्य हैं जो अभी तुरंत हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए तैयार हैं, और जो 10 हैं वो केवल इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है। तुम्हारा मित्र बनकर वो आएगा, तुम्हारे साथ सहपाठी बनकर आएगा, तुम्हारा कर्मचारी बनकर आएगा, तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आएगा, तुम्हारा सीनियर अधिकारी बनकर आएगा, तुम्हारे घर प्लम्बर बनकर आएगा, तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन बनकर आएगा, तुम्हारे यहाँ बढ़ई बनकर आएगा, तुम्हारे यहाँ नाई बनकर आएगा, तुम्हारे यहाँ दूध बेचने आएगा, सब्जी बेचने आएगा, फल बेचने आएगा, ड्राइवर बनकर आएगा, दर्जी बनकर आएगा, तुम्हारे घर का जायजा लेगा, तुम्हारे दरबारों में आएगा, तुम्हारी कथाओं में आएगा, तुम्हारे गरबा के पंडालों में आएगा। जब तुम्हारी अधनंगी बेटियां नाच रही होती हैं तो 10 मुल्ले उसको गिद्ध बनकर ताक रहे होते हैं, जाकर रेट लगाते हैं कि मंडी में इसका क्या रेट मिलेगा, दुबई में शेख इसके बदले क्या देगा। वो मित्र नहीं है तुम्हारे। जगो, आंख खोलो। वो चर्चा करते हैं बैठकर कि हाँ अमुक के यहाँ इतना सोना, इतना गहना, इतना कैश और इतनी लड़कियां हैं। ये इस प्रकार का वो लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद अभी तो कुछ नहीं, अभी तो दबे छुपे ये सब हो रहा है कुछ कुछ स्थानों में। एक बार एक पीढ़ी और जाने दो, तुम्हारा एक बेटा, 2 बेटा, नौकरी बचाने के चक्कर में 1-1 संतान, 2-2 संतान उत्पन्न कर रहे हो, उसको भी धर्म सम्मत नहीं बना रहे हो, रीलबाजी में लड़का और छपरीगिरी में व्यस्त है, निब्बा निब्बी प्यार मोहब्बत बतिया रहे हैं। 1-1 मुसलमानों के 12 संतानें जब टूटेंगी, पिंड देने के लिए घर में कोई नहीं बचेगा। जो बिल्डिंग ठोके घूम रहे हो मर्सिडीज और BMW में ना, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारी बेटी के जिस्म का सौदा करेंगे रेट लगा लगा कर तुमसे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो सरेआम स्वयं को मुसलमानों का मित्र बताता हो ना, मत करो भरोसा, बता रहा हूं। और जो गरजते फिरते हैं लव जिहाद के खिलाफ हम बोलेंगे और ठठरी मारेंगे, इसकी औकात तो 4 दिन पहले दिखी जब इसने अपना दिव्य दरबार कैंसिल किया। तब हनुमान जी की शक्ति काम नहीं आई इसको। दिव्य दरबार लखनऊ वाला कैंसिल किया कि कहाँ किया, कि हाजी अली वाला विवाद हो गया। भैया हम तो हर धर्म, हर मजहब के भगवान का सम्मान करते हैं। हाजी अली तो अहिंसक थे, जिसके कारण हजारों हजार बहु बेटियों की इज्जत समाप्त हो गई। वो हाजी अली इसके लिए अहिंसक हो गया। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा धीरेन्द्र? ये तुझे हनुमान जी का अवतार बताता है समाज? हनुमान जी का अवतार? तुम हनुमान जी के नाम पर, हनुमान जी के भक्त क्या करते हैं? मुसलमानों के साथ बैठ के चाय पीते हैं। हाजी अली पर माफी मांग ली। वह व्यक्ति जो स्वयं को मुसलमानों का मित्र बताता हो और वेद मंत्रों को बदलने की बात करता हो, चाय चंडिकाय नमो नमः कह के देवी चंडिका का अपमान करता हो, चाय को चंडिका बताता हो और हाजी अली पर हाथ जोड़ लेता हो, यह क्या करेगा सनातन धर्म की रक्षा? भाई तुम्हारे जैसे जैसे हजारों हिंदू आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और कमेंट पर लोग लिखते रहते हैं कि तू ज्यादा मत बोल, बागेश्वर बाबा तुम्हारे पर्चे खोलने का। तो मैं बोलता हूं खोल ना पर्चा, बता कौन सा मुसलमान मेरा मित्र है, बता कि मेरे कितने अवैध संबंध है, बता तो, तब तो जानू तेरी सिद्धि हो, तब तो बताओगे। जो बागेश्वर धाम 77 लाख सब्सक्राइबर लेकर यूट्यूब पर घूम रहे हैं, उनकी औकात नहीं हो रही धीरेन्द्र शास्त्री की कि हाजी अली के बयान पर अपना स्टैंड कायम रखेगा। हाँ गलत किया उसने तो हम विरोध करते हैं उसका, माफी मांगता चलता है अगला। दरबार कैंसिल हो जा रहा है उसका। हमने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया ना, तुमने ही किया, और तुम्हारे इतने अनुयायी हैं, कमेंट पर तो बहुत गालियां देते हैं हमें। और पीएम तुम्हारे गुरु के मित्र हैं, तो गो हत्या के विरुद्ध 1-8 लाख लोग लेकर क्यों नहीं पहुंच जाते पीएम के पास कि देखो भाई तुम तो हिंदुत्ववादी सरकार के मुखिया हो और तुम तो हमारे गुरु के मित्र भी हो और हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि भी है, तो भैया ऐसा क्यों नहीं करते कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगवा दो हर प्रकार से। तुम तो प्रचारक बने घूम रहे हो ना उसके, तुम तो गुलाम हो उसके ना, ये काम नहीं कर सकते तुम। ये धीरेन्द्र को शास्त्र का ज्ञान नहीं। एक ने कहा कि महाराज ब्राह्मण किसको माने, तो कह दिया जो तिलक लगाए सिखा रखे वो ब्राह्मण हो गया।
अरे भैया तो क्षत्रिय और वैश्य फिर क्या हुए, वो भी तो तिलक और शिखा रख रहे हैं, शूद्र भी तो तिलक लगा ही रहा है, शिखा रख ही रहा है, तिलक शिखा रखने से कोई ब्राह्मण हो जा रहा है। और उधर रविशंकर कहता है कि वेद पढ़ लेने वाला ब्राह्मण हो जाता है, तो वेद तो क्षत्रिय भी पढ़ते थे, वैश्य भी पढ़ते थे, तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं कहलाए फिर? और धीरेन्द्र तो कहता है कि हमने वेद नहीं पढ़े, तो धीरेन्द्र फिर रविशंकर के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहिए, लेकिन धीरेन्द्र तो स्वयं को ब्राह्मण कहता है, तो जन्म से कहता है कि कर्म से कहता है। और धीरेन्द्र को किसी ने पूछा, उसका वीडियो भी मेरे पास है, किसी लड़की ने, कि महाराज हम महाभारत अपने घर में रखें कि नहीं, तो क्या कहता है, 6 खंड महाभारत घर में मत रखो, क्या आवश्यकता है रखने की, अगर बहुत मन है तो महाभारत में को नेट पर देख लो, सीरियल वगैरह। धर्मशास्त्रों को घर में रखने से रोकते हो, अनधिकारी को वेद पढ़ने की अनुमति देते हो, स्वयं वेद मंत्रों को बदलने की बात करते हो, श्री यंत्र इत्यादि बेचते फिरते हो, चंडिका का अपमान करते हो, हाजी अली से माफी मांगते हो, मुसलमानों को अपना मित्र बताते हो और गाली हमें देते हो। वाह रे धीरेन्द्र! और तुम्हारे ऐसे मूर्ख समर्थक स्वयं को हिंदू एकता का प्रतिमान बताते हैं और हमें कहते हैं तुम हिंदू एकता को तोड़ रहे हो। इधर पर्चा खोलने की धमकी देता है धीरेन्द्र। अरे खोलो ना, कितने आतंकवादी हमले तुमने रुकवाए, किस महिला के कितने अवैध संबंध है और किस लड़के का कहां प्यार का चक्कर चल रहा है, ये तो तुम बता दे रहे हो। इससे देश का क्या लाभ हुआ? सीबीआई एनआईए को बुलाओ और बोलो कि इतने काला धन इसने यहां छिपा रखा है, अमुक ट्रक में इतनी गौवें सप्लाई होने जा रही है, उनको बचाओ, अमुक जगह पर लव जिहाद का अड्डा चल रहा है, उनको पकड़ो, अमुक जगह पर बम ब्लास्ट होने वाला है, उसको पकड़ो। तब क्या कह देता है धीरेन्द्र कि हाँ हमको तो पता था, बालाकोट में वो जो है सो ऐसा कुछ नाम था ना, उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, हमको तो पता था लेकिन हम नहीं बताएंगे। जानते तो भगवान कृष्ण भी सब थे, लेकिन कहाँ बोले थे। मतलब भगवान कृष्ण से तू अपनी तुलना कर रहा है, पर्चा सिद्धि वाला कृष्ण बनने चला है, ये वीर उपासक कृष्ण भगवान से अपनी तुलना करने चला है। तो जब तुम सब जानने के बाद भी चुप हो तो फिर छाती काहे कूटते फिरते हो? बचाओ ना उन लड़कियों को जो लव जिहाद के चंगुल में फंसी हैं। हम बिना पर्चा के इतना काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे पास तो सीधे हनुमान जी की कृपा है। सत्य बोलने के लिए हनुमान जी ने सिद्धि दी थी तुमको ना, ये तुमने कहा ना कि सत्य बोलने के लिए हनुमान जी ने हमको सिद्धि दी है, तो ये सत्य क्यों नहीं बोल रहे हो फिर तुम? और उसके बाद भी ये स्थिति में समझ में नहीं आ रही मुझे बात, कि कहते हो कि अरे भारत के मुसलमानों में भी राम और कृष्ण का खून दौड़ रहा है। तो राम और कृष्ण का खून मुसलमानों में छोड़ो, जिनमें डायरेक्टली बह रहा था, ऐसे सांब को भी ऋषियों का अपमान करने के कारण जनईष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम का शाप मिला कि नहीं? भगवान के जो सीधे प्रत्यक्ष पुत्र हैं सांब जाम्बवती नंदन, वो भी ऋषियों का अपमान करके पूरा खानदान ले बैठे, दंड उनको भी मिला। भगवान श्री रामचंद्र जी के 5-7 पीढ़ी के बाद जो शत्रुजित और सुदर्शन की जो कथा देवी भागवत में वर्णित है, वहां शत्रुजित का वध करने भगवती दुर्गा स्वयं आई। ये नहीं देखा कर इसमें राम जी का खून दौड़ रहा है। इन मुल्लों को तुम राम और कृष्ण का अगर वंशज बताते हो और उनका खून बताते हो, तो लव जिहाद का विरोध क्यों करते हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहु बेटियां उन्हीं के पास से जा रही हैं जहां राम और कृष्ण का खून दौड़ रहा है। वहां तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं काम करती भाई? तो भगवान की आड़ लेना बंद करो। प्रभु के नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं, नाम की ओट जग बहकाने वाले और होते हैं। मृत्युदंड के पात्र जो हैं, ऐसे धूर्तों को, ऐसे पाखंडियों को तुमने संत बना रखा है। तुमने ऐसे मूर्खों को संत बना रखा है जो शरीर से, आवरण से तो वेश से संत जैसे दिखते हैं, हृदय से नास्तिक हैं, हृदय से म्लेच्छ बन चुके हैं। और जैसा कि तुमने कहा कि मेरे पास वेद पुराण कुछ नहीं फिर भी हम सनातनी है, तो बिना वेद पुराण के सनातनी ऐसे ही होते हैं जो 500 मुसलमानों को मित्र बना के और उनके साथ चाय पीते घूम। ऐसे ही वो सनातनी होते हैं। जैसे मिट्टी की स्त्री प्रजनन नहीं कर सकती, वैसे तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों का विरोध करने का दावा मंच से करते हो, एक एफआईआर हो जाए तो कुंडलिनी फट के 14 हो जाती है, 7 चक्र में 14 कुंडलिनी। भगवान के अनुग्रह के पात्र बनो, भगवान की कृपा के पात्र बनो। धर्मशास्त्रों को धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार, वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार चला सकते हो तो चलाओ, और नहीं तो चुप रहना सीखो। सनातन धर्म का क्रमशः ऐसे पीढ़ियों के द्वारा पतन किया गया है, जिस पर हमने कुछ अपने भाव व्यक्त किए, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पुनः इस विषय में हम आगे श्रृंखला को व्यक्त करेंगे।